सी न्यूज। उमरिया जिले में इन दिनों महिलाओं की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जहां कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं को जबरन परेशान करते हुए उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है एवं अन्य तरीके से परेशान किया जा रहा है। वहीं ग्राम छिरपानी निवासी महिला ने राम सखी महरा से हल्का पटवारी द्वारा जमीन का नक्शा तरमीर एवं जमीन संबंधित अन्य कार्यों के लिए 25,000 रुपये की रिश्वतखोरी की गई एवं जिले के मानपुर तहसील के अंतर्गत निवासी महिला पूजा मोंगरे को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि अभी तक प्रदान नहीं की गई है, जिसके लिए पीड़ित महिला मंत्री से लेकर कलेक्टर तक अपनी गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया एवं मानपुर थाना निवासी महिला रामकली बाई ने जमीन संबंधी समस्याओं के लिए विगत कई महीनों से विभागों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। वहीं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम किरण ताल निवासी आशा कार्यकर्ता महिला को उसके परिजनों द्वारा घर से बाहर भगा दिया गया है, जहां अपने 3 बच्चों को लेकर पीड़ित महिला दर दर भटक रही है, जिसकी शिकायत लेकर कलेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षक तक की गई है एवं जिला मुख्यालय निवासी गरीब महिला आश्रय भवन में कार्य कर रही थी, लेकिन वहां के ठेकेदार द्वारा उसे 3 महीने से पेमेंट नहीं दिया गया और जब गरीब महिला ने अपना और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए अपनी पेमेंट मांगी तो ठेकेदार ने उसे पेमेंट भी नहीं दी एवं काम से भी बाहर कर दिया। जहां पीड़ित महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए संबंधित विभाग के चक्कर काट रही है, दोषी ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत करते हुए, किंतु अभी तक महिला की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। ये उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। सीधा बुरे बुरे बात बोल बोल कर गाली गलौज देते हैं, मारते पीटते हैं और साथ में घर से भी बाहर कर दिए। और मैं 3 बच्ची हैं, मैं अपने आशा कार्यकर्ता काम कर करके अपने बच्चों की पेट पाल रही हूँ। उससे निकाल दिए और ना तो घर देते हैं ना कुछ नहीं देते हैं, बाकी और मारने पीटते को डालते हैं। थाने में कई बार रिपोर्ट की हूँ, वहाँ मेरे कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए मैं एसपी के पास आनी। जिला अधिकारी ने महिला को ही दबाने के लिए 25,000 का घूस लेते हुए उसका काम नहीं किया है और आगे और बोली कि इसके बदले और दीजिए पैसा, इसके बाद ही काम होगा। इसी तरह छिरपानी ये भटक रही है। कलेक्टर साहब क्या अनुरोध की है कि अगर मेरा 1 हफ्ते के अंदर काम नहीं हो रहा तो मैं यहाँ आत्मदाह कर लूँगी। ऐसी परेशानियों को देखते हुए मेरा राज्य सरकार से और समाज से अनुरोध है कि महिलाओं के प्रति सजग कदम उठाए। एक मानपुर से आगे 10 किलोमीटर देवरी गांव है, वहाँ से मैं बार बार आ रही हूँ, मोर कोई समस्या नहीं सुन रहा है। मैं गरीब महिला हूँ, मेरा पति विकलांग है, बहिरा है, मेरा कोई नहीं सुन रहा। 10 बार कलेक्टर साहब के यहाँ कलेक्टर साहब फोन लगा के जमीन में घर बन रहा है, एक बेर बेदखली हुआ, वो बेदखली के बाद घर बन रहा। मैं स्टे लगाया, स्टे के जारी हुआ, वो जब लॉकडाउन रहा तब मैं स्टे लगाऊं, आज तक कोई वहाँ फिर के नहीं गया और मेरे पास कोई नहीं है, न मेरा कोई सुन रहे हैं। मैं क्या करूं, मेरी समस्या नहीं सुनेंगे कलेक्टर साहब तो मैं अपन हत्या कर लूँगा। 1 हफ्ता के अंदर मेरा नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा कलेक्टर साहब के द्वारा। मेरा नाम है रामकली, पति के नाम है रामखिला। मैं कलेक्टर साहब के पास आज आई हूँ कि मैं आश्रय स्थल मसेरा में काम करती थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी सैलरी मांगने की वजह से मुझे एनजीओ द्वारा निकाल दिया गया। और ये क्या बोलते हैं, नगर पालिका में भी गई मैं, बहुत वहाँ भी बात की, बहुत दौड़ धूप थी। ये कोरोना काल में भी जैसे मेरा घर चल रहा है तो मैं ही जानती हूँ, फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए कलेक्टर साहब के पास आई हूँ अपनी बात रखने। कोशिश करती हूँ कि मुझे गरीब महिला के ऊपर थोड़ा तरस खाकर मुझे मेरा काम वापस दिलवाया जाए। और मैं बहुत गरीब हूँ कि मैं अपना भरण पोषण और अपने बच्चे का नहीं। हम ये नक्शा त्रिवीन करवाने के लिए ये पटवारी साहब से आवेदन दिलवाई, बोले हमको कहा कि तुमको कहीं जाना न पड़ेगा, क्यों करके तुम घर में रहो, मैं सब काम करवा लूँगी। कलेक्टर और एसडीएम तहसीलदार के समक्ष वो 25,000 कमीशन लिए और वो नक्शा त्रिवीन में जमीन का 40/1 का असरती नंबर हटा दिया।
13/7/2021 हम कलेक्टर साहब से निवेदन यही करते हैं कि पटवारी साहब समक्ष वो फिर से इसका जांच एवं नक्शा त्रिवेण सही ढंग से किया जाए, कार्रवाई किया जाए एवं पटवारी पर लेने की कार्रवाई। मैं मानपुर से आई हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान बाजारी कनिका है और मेरी शादी होने वाली थी 26 मई को। फिर शादी हो गई। हम यहाँ से मतलब पंचायत में एक आवेदन लगाए, एक आवेदन तहसीली पे लगाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि हमने 2-3 बार मीना सिंह को भी दिया आवेदन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निराश होकर यहाँ भी आए, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें पैसे की सख्त जरूरत है और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वाला हमारे को लाभ उठाना है, हमें नहीं मिल रहा है। मार्केट से पैसे उठा के हम तो शादी तो कर लिए, इतने गरीब हैं कि फिर मार्केट वालों को पैसे कैसे चुकाएं। हमें श्रीमान जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमें पैसा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिल जाए। कि एक महिला पटवारी हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि उमरिया जिले में जिला का अधिकारी बैठा हुआ है और उसके छोटे छोटे कर्मचारी इस तरह आम जनता के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसे 25,000 रुपए मांग करके ले लिया गया और उसे किसी तरह से रिलीफ नहीं दी गई। वो महिला आज भी दर दर भटक रही। जहाँ पर शासन की योजनाएं, अरे ऐसे अधिकारियों को तो डूब मरना चाहिए। जो तुम योजनाओं को परिणित नहीं कर सकते तो क्यों घूमते हो? उमरिया में गली गली घूम रहे हो, करते क्या हो? मैं जिला प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि जिला प्रशासन को सक्रियता से हर विभाग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कन्यादान योजना, जहाँ जो भी राशि स्वीकृत की गई है उन राशियों का वसूल या आम जनता को मिलना चाहिए। आम जनता दर दर भटक रही है, परेशान हो रही है। इसका कारण हमारी आंखें बंद है। हम तो कहते हैं दोनों विधायक और मंत्रियों को भी ध्यान देना चाहिए जो ये कलेक्टर को बिठा के रखे और कलेक्टर इस तरह का कार्य करवा रहा है बैठकर। अरे तुम कर रहे हो? जनता के साथ क्या करना चाहते हो? उमरिया छोटा सा जिला है, आदिवासी जिला है, यहाँ लोग छोटे छोटे लाभ के लिए भटक रहे हैं। बाकी तो तुम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन कम से कम लोगों को न्याय तो मिले, न्याय तो दो। वो भी आप नहीं कर। ये देखिए, राज्य सरकार जो है महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं निकाली उनकी सुरक्षा के लिए और कई बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे जिले में महिला सुरक्षित नहीं है। उनको कहीं न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाए। कभी जमीनी मामलों को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, कभी उनका कोई काम नहीं बनता, उनसे मतलब वो मजबूर होकर दर दर भटकती रहती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं अपने जिले में। तो मेरी सरकार से और समाज के लोगों से क्या बोलते हैं, अनुरोध है कि महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को सुरक्षित रखें, उनका काम पर ध्यान दें। और मैं यही आशा करती हूँ सरकार से और समाज के लोगों से और उच्च अधिकारियों से कि जो बेवश और लाचार महिलाएं हैं। आए दिन हम इस तरह के मसलों को देखते रहते हैं जहाँ पे आदिवासियों के ऊपर आज भी जुल्म बरकरार है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हमारा जिला वैसे भी आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ से हमारे जनप्रतिनिधि वो भी आदिवासी हैं। और तमाम तरह से अगर हम ये देखें, एक तरफ जहाँ सरकार उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आती है उनके विकास के लिए, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उनके हिस्से की जो रोटी है या उनका जो हिस्सा है वो कुछ दबंग लोग अपने जो ये सरकार में रसूख रखने वाले जो लोग हैं उनके दबाव में उनका हिस्सा किसी और को छीन के दे दिया जाता है। जब प्रसंग यहाँ पे सामने आया कि जिस महिला की ज़मीन है और वो ही अपने ज़मीन से बेदखल हो रही है और उसने जो गुहार लगाई है, भाई रेवेन्यू अथॉरिटी तो इसलिए है कि वो उस जो पीड़िता है, जो गरीब लोग हैं, उनको न्याय दिलाने में उनके साथ खड़ी हो। अब अगर वो न्याय दिलाने में खड़े नहीं होंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनके पास में कौन सा विकल्प बचेगा? तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ शासन से कि अपने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को जो लोग हैं काम कर रहे हैं, जो हमारा फील्ड का अमला है, उनको इस बात के लिए ताकीद किया जाए कि वो जो कमज़ोर लोग हैं, जो यूँ कहें कि बड़े गरीब और पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ में खड़े हों और उनको न्याय दिलाने में, उनकी जो हकदारी है उनको हक दिलाने में उनके साथ में खड़े हों। तभी हम अपने आदिवासी भाइयों के साथ में न्यायपूर्वक रह पाएंगे और एक समतामूलक समाज की स्थापना कर पाएंगे। प्रसंग है जहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किसी
महिला का विवाह होता है और इसके बाद में उसको वो जो उसकी हकदारी थी, जो उसको राशि मिलनी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिल पाई है। तो ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि क्या उसको पात्रता नहीं थी और फिर उसको इस सूची में शामिल कर लिया गया। तो अगर उसको पात्रता है, उसकी हकदारी बनती है, तो उसको वो राशि दिलाई जानी चाहिए, और अगर अपात्र है तब तो फिर कोई बात नहीं। परंतु ऐसे जो प्रसंग है तो वो ये मसला चूंकि महिला बाल विकास या उनसे जुड़ा हुआ है, तो जो उसके लिए सक्षम अधिकारी हैं वो उसका गंभीर परीक्षण कर लें, और परीक्षण के बाद में अगर वो पात्र पाई जाती हैं तो निश्चित तौर पे उनका हक उनको मिलना चाहिए। सरकार गरीबों के, आदिवासियों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है, लगातार उनके लिए कोशिश करती है। तो हमारा जो अमला है वो भी उनके साथ में खड़ा होकर के, उनके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर उनको न्याय दिलाने में मददगार हो, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं।